कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। लगातार दूसरे दिन ईडी की छापेमारी। उत्तर प्रदेश से झारखंड तक ईडी की रेड जारी है। संदिग्ध दस्तावेज, गैजेट्स जब्त किए गए हैं। पिछले 27 घंटे से ईडी एक्शन मोड में है। छापेमारी लगातार जारी है। तो इस वक्त बड़ी जानकारी, कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई लगातार की जा रही है। लगातार दूसरे दिन देखिए, कल भी ईडी ने छापा मारा था। देश के 25 ठिकानों में, देश भर में 25 ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी थी और लगातार आज दूसरा दिन है जब ईडी ने छापेमारी की है। उत्तर प्रदेश से झारखंड तक ईडी की रेड, संदिग्ध दस्तावेज, गैजेट्स जब्त किए गए हैं और पिछले 27 घंटे से ईडी की छापेमारी जारी है। कफ सिरप मामले में ईडी की कार्रवाई दूसरे दिन भी लगातार जारी है। लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी पर 27 घंटे से अधिक छापेमारी जारी है और अधिकारी रात भर वहीं मौजूद रहे। वहीं रांची में ईडी ने शुभम जायसवाल की फॉर्म शैली ट्रेडर्स के ठिकानों से 189 फर्जी फॉर्मों का ब्यौरा पाया है, जिनके जरिए 450 करोड़ का टर्नओवर दिखाया गया है। शुभम जायसवाल के वाराणसी स्थित पैतृक आवास से काफी लग्जरी सामान मिला है, जिसमें 1.5 करोड़ से अधिक के नामी ब्रांड के बैग और घड़ियां शामिल हैं। जांच में पता चला कि आलोक सिंह, शुभम जायसवाल और अन्य ने सिरप की तस्करी से हुई काली कमाई को आलीशान कोठियों पर खर्च किया। सभी कोठियों में महंगे इंटीरियर्स कराए गए हैं और अधिकारियों ने अधिकृत वैल्यूअर से उनकी कीमत तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आलोक सिंह के मकान की कंस्ट्रक्शन लागत करीब 5 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मेसर्स अर्पिक प्राइवेट लिमिटेड सिरप के गैर कानूनी व्यापार और डायवर्जन में शामिल पाया गया, जहां कई करोड़ के बिना हिसाब किताब के लेन देन और संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए गए हैं। तो लगातार दूसरा दिन है, कफ सिरप केस में एक्शन जारी है। 27 घंटे बीत चुके हैं और 27 घंटे से ईडी की तलाशी लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता लखनऊ से धीरज त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। धीरज, देखिए, कल से अब तक 27 घंटे बीत चुके हैं। लगातार कफ सिरप मामले में सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने के लिए ईडी एक्शन मोड में नजर आ रही है। धीरज, बिल्कुल प्रेरणा, देखिए, उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के अलावा देश के जो कई अन्य राज्य हैं, रांची है, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में लगातार जो ईडी की टीमें हैं वो जांच पड़ताल कर रही हैं। और जिस प्रकार से कफ सिरप के मामले में इलीगल ट्रेडिंग हुई है, तो उसके जो तमाम कड़ियाँ हैं, जो तमाम स्तर पर फर्मों पर कार्रवाई हुई है, तो अब जो दस्तावेज ईडी के अधिकारी, एसआईटी के लोग पूछताछ कर रहे हैं, तो कोशिश यही है कि जो कड़ियाँ इस पूरे मामले में जुड़ रही हैं उनको एक किया जाए। खास करके अगर आलोक सिंह की बात करें तो राजधानी लखनऊ में कल सुबह करीब 7 बजे आलोक सिंह की कोठी पर, जो आलीशान कोठी आलोक सिंह ने बनाई है और इस पूरे अवैध तरीके से काली कमाई के माध्यम से वहाँ पर ईडी के अधिकारी जाँच पड़ताल कर रहे हैं। तमाम जो दस्तावेज हैं, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, उन्हें जब्त किया गया और उनमें तमाम जो संदिग्ध जानकारी है कि किस प्रकार से हवाला का पैसा भी जो है इस पूरे काले कारनामे के माध्यम से कफ सिरप की इलीगल ट्रेडिंग के आधार पर इन्वेस्ट किया गया है बाहर से। तो ईडी अपने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल पर जांच कर रही। उत्तर प्रदेश में लखनऊ की बात हो, सहारनपुर की बात हो, वाराणसी की बात हो या जौनपुर की बात हो, तो लगातार शुभम जायसवाल या इस पूरे सिंडिकेट में जो लोग भी तस्करी का काम कर रहे थे, उन सभी आरोपियों के ठिकानों पर लगातार ईडी की जांच पड़ताल चली। चौंकाने वाली बात है कि ईडी के अधिकारी रात भर आलोक सिंह या अन्य जो आरोपी उनके घरों पर रात भर वहां पर मौजूद थे। करीब 3 से 4 घंटे की उन्होंने वहां पर नींद ली और लगातार जो पूछताछ है, जो सर्च अभियान है वो जारी है। खास करके जो कुछ एसेट्स वहां से उन्हें मिले हैं, जो तमाम जो ज्वेलरी मिली है, अन्य जो दस्तावेज मिले हैं या जो काली कमाई का पैसा उसकी आलीशान कोठी में पैसा खपाया गया है, ये पैसा कहाँ से किस फर्म के माध्यम से, किस फर्म से कितना। बिल्कुल धीरज, देखिए, 27 घंटे से तलाशी जारी है और जैसा कि आप भी कह रहे हैं, इस वक्त नजर इस पर ही है कि क्या सबूत जो है वो मिल रहे हैं, क्योंकि शैली ट्रेडर्स के ठिकानों से 189 फर्जी फार्मों का ब्यौरा पाया गया, जिनके जरिए 450 करोड़ का टर्नओवर दिखाया गया। देखिए, ये आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है, ये दिखाता है कि नेक्सस बहुत बड़ा हो सकता है। धीरज, हाँ बिल्कुल, देखिए, इसके तार न सिर्फ उत्तर प्रदेश, देश के कई अन्य राज्यों के अलावा तमाम जो बाहरी देश हैं वहाँ पर भी इसके तार लगातार जुड़े हुए हैं और इलीगल ट्रेडिंग इसने बड़े पैमाने पर की गई। तो अभी तक जो 100 करोड़ रुपए के आसपास का जो कफ सिरप ही एफएसडीए की टीम के स्तर पर बरामद की गई थी। एसटीएफ ने लगातार कार्रवाई की। अब जो इलीगल फर्म्स के आधार पर बड़े मात्रा पर इलीगल ट्रेडिंग की गई, तो उसका जो आंकड़ा है, जो ईडी के अधिकारी हैं, एसआईटी की पूछताछ पे जो कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है, वो कहा जा रहा है कि करीब
1000 करोड़ रुपए के आसपास ये कप सिरप का पूरा सिंडिकेट है। रांची में शुभम जायसवाल के यहाँ जो छापेमारी हो रही है, आलोक सिंह के यहाँ छापेमारी हो रही है, तो जो दस्तावेज मिल रहा है खास करके फर्म के आधार पर जो ई विल होता है, वो तमाम जो फर्मों के आधार पर आगे चीज़ें बढ़ी हैं, जो तमाम कप सिरप को बेचने का काम किया गया और हवाला के माध्यम से पैसा आया है। कुछ अकाउंट्स में भी ईडी को जानकारी मिली कि हवाला के माध्यम से या अकाउंट्स पे कितना पैसा आया है, उसका टर्नओवर कितना क्या कुछ है। तो ईडी के अधिकारी लगातार जो तमाम कड़ियाँ हैं उन्हें जोड़ने का काम कर रहे हैं। या शुभम जायसवाल की वाराणसी की कोठी हो, रांची की कोठी हो, या जो इस गिरोह में शामिल तमाम जो लोग हैं, आलोक सिंह है या सहारनपुर में अभिषेक शर्मा है, विशाल है, राणा है, जो तमाम जितने आरोपी हैं उनकी जो आलीशान कोठियां, उनमें कितना पैसा किस प्रकार से खपाया गया है काली कमाई का, वो तमाम चीज़ों को ईडी के अधिकारी लगातार जांच पड़ताल करें, उसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं। राज्य सरकार के स्तर पर भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ईडी के अधिकारियों ने कोऑर्डिनेशन की बात कही है, जानकारी जो मिल रही है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी भी उन जगहों पर पहुंचेंगे और जो चीज़ें ईडी के अधिकारियों ने साक्ष्य जुटाए हैं उसका वैल्यूएशन करेंगे और जो तमाम कड़ियां उन्हें जोड़ने का काम करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि ईडी के अधिकारियों की पूरी जांच उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों में हो रही है, वो अभी कितने घंटे और चलती है। ठीक है धीरज जी, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। मैं फिर से आपका रुख करूंगी और